Good morning, student. Now, today's video lecture, here we discuss about the difference between, or we can say that comparison between depth first search and breadth first search, DFS and BFS. Okay, these both are the graph traversal method. BFS, DFS both are used in the graph traversal. ठीक है, ट्रैवर्सिंग करने के लिए, दैट इज ट्रैवर्सिंग करना यानी क्या होता है कि सारे वर्टाइसेस को विजिट करना। आपका जो भी ग्राफ रहेगा, ग्राफ के सारे वर्टाइसेस को विजिट करने के लिए हम ग्राफ ट्रैवर्सल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या होती है कि आपको सारे वर्टाइसेस को एटलीस्ट वन टाइम, ओके, एग्जैक्टली वन ही टाइम हमें विजिट करना है। ठीक है, सो उसके लिए हमने, जैसे हम ट्री में ट्रैवर्सिंग मेथड यूज़ करते थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, उसमें भी हमने BFS DFS का यूज़ किया था, लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग, ये सारी जो ट्रैवर्सिंग की कंसेप्ट हम यूज़ करते थे ट्री में, उसी तरह से ग्राफ में भी सारे वर्टाइसेस को, ग्राफ के सारे नोड को विजिट करने के लिए हम ग्राफ ट्रैवर्सल का टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें BFS एंड DFS, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। ओके, सो हियर वी सी द difference between DFS and BFS. So first of all, DFS means depth first search and BFS means breadth first search. Okay, so वही बता है, DFS stand for depth first search and BFS stand for breadth first search. ठीक है, हाँ। then second point, DFS use stack implementation, that is LIFO. जब हमने ट्रैवर्सिंग मेथड पढ़ा था DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया था। स्टैक के थ्रू हमने ग्राफ ट्रैवर्सल मेथड को रिप्रेजेंट किया था। ओके, सो इन DFS वी यूज़ अ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक यानी क्या होता है, सो स्टैक में हम लिफो मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। लिफो मैकेनिज्म यानी क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो वर्टेक्स आप लास्ट में ऐड करने वाले हो उससे हमें पहले डिलीट करना है, जिसको हम पुश एंड पॉप बोलते हैं। अगर मुझे इंसर्शन करना है किसी वर्टेक्स को, उसको हम पुश करेंगे बोलेंगे, और अगर मुझे डिलीट करना है किसी वर्टेक्स को तो उसको हम बोलते हैं पॉप। ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन की प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है, तो लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो वर्टेक्स लास्ट में इन होने वाले वो पहले डिलीट होने वाला है, पहले पॉप होने वाला है। ओके, देन BFS यूजेस क्यू इम्प्लीमेंटेशन। BFS इस ग्राफ ट्रैवर्सिंग मेथड में हमने क्यू मैकेनिज्म, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया था, दैट इज क्यू इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें होता है फीफो मैकेनिज्म। फीफो यानी क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो वर्टेक्स फर्स्ट इन होगा वो वर्टेक्स फर्स्ट आउट होगा। तो जैसे हम स्टैक में क्या यूज़ करते हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशन यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम क्यू में फ्रंट एंड रेयर ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। फ्रंट यानी डिलीशन, ठीक है, फ्रंट एंड से हम डिलीट करते हैं किसी वर्टाइसेस को, वर्टेक्स को, और रेयर एंड से हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। रेयर यानी बैक साइड से, बैक साइड से हम उसको क्योंकि क्यू का यानी कैसे होता है, जस्ट लाइक रेलवे विंडो, रेलवे के विंडो टिकट जो होती है ना, जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन, ट्रेन रिजर्वेशन के लिए विंडो पर किसी टिकट की लाइन होती है, या बस टिकट खरीदने के लिए जो लाइन होती है, क्यू क्रिएट होता है, इज़ नथिंग बट द क्यू। हॉरिजॉन्टली, या हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट द क्यू, एंड वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट द स्टैक। तो इसमें फ्रंट और रेयर एंड होता है, और इनिशियली हम फ्रंट और रेयर एंड जो होता है, जब हमारा एम्प्टी होता है उसको हम -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा स्टैक होता है, उसमें टॉप ऑफ द एलिमेंट को हम इनिशियली 0 रखते हैं, यानी अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसका टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या रहेगा, 0। उसी तरह से आपका क्यू पूरा एम्प्टी है, उसमें कुछ भी डेटा नहीं है, तो उसका जो फ्रंट और रेयर एंड जो होता है वो -1 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सिंपल नंबर। ठीक है, एक नंबर देना था, इसलिए हमने -1 को दे दिया है कि एम्प्टी है यानी -1 है, -1 है यानी एम्प्टी क्यू है, टॉप ऑफ एलिमेंट 0 यानी नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्टैक, इस तरह से। ओके, सो DFS यूजेस द स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में विन होगा वो फर्स्ट आउट हो जाएगा। BFS यूजेस द फीफो मैकेनिज्म, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फ्रंट मतलब जो पहले इंसर्ट होने वाला है, पहले वही एलिमेंट पहले डिलीट हो जाएगा। ओके, देन DFS जो है, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है, ये क्या है, फास्टर है एज कम्पेयर टू द BFS। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे BFS है। ओके, सो DFS जो है वो फास्टर है, BFS जो है वो क्या है, स्लोअर है। ओके, देन DFS require less memory. Here we use a stack representation, so it require the less memory for the processing. जो भी हम डेटा को
पुश किया पॉप कर रहे हैं, या जो प्रोसेसिंग करने वाले डेटा को, जो भी वर्टेक्स उसको हमने विजिट करना है उसको हमने स्टैक में पुश किया है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मेमोरी जो है वो लेस रिक्वायर्ड है, कम लगती है, और BFS में जो मेमोरी होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। ओके, देन उसके बाद DFS इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट इट प्रोसीजरल लैंग्वेज, क्योंकि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, क्योंकि हम इसमें स्टैक यूज़ करते हैं, तो जनरली ये जो DFS होता है ये ईजी होता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जो BFS होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इज़ अ कॉम्प्लेक्स और हार्ड टू इम्प्लीमेंट इन अ प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर लैंग्वेज में अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, फोरथैंड हो गया, कोबोल हो गया, या और एनी प्रोसीजर लैंग्वेज में अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो DFS के थ्रू अगर इम्प्लीमेंट करते तो ईजी होता है इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन वही अगर आप BFS के थ्रू अगर इम्प्लीमेंट करते हो, जिसमें आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हो, उसके थ्रू अगर आप किसी प्रोसीजर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हो, ग्राफ ट्रैवर्सिंग करते हो एनी प्रोसीजर लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ BFS, तो वो जो प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। सो तो BFS इज़ कॉम्प्लेक्स और हार्ड टू इम्प्लीमेंट इन एनी प्रोसीजर लैंग्वेज। अगर किसी प्रोसीजर लैंग्वेज में मुझे BFS को इम्प्लीमेंट करना है तो वो कॉम्प्लिकेट रहेगा, क्योंकि हम उसमें क्या करने वाले, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद द एम ऑफ द DFS algorithm इज टू ट्रैवर्स द ग्राफ इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू गो फार फ्रॉम रूट नोड, ठीक है। सो ये क्या है, DFS BFS क्या है, दिस इज अ ट्रैवर्सिंग मेथड, ग्राफ ट्रैवर्सिंग मेथड। तो ये जो एल्गोरिदम होता है इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू गो फार फ्रॉम द रूट नोड, ठीक है। रूट नोड से हम कैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकते हैं, कैसे हर एक वर्टेक्स को विजिट कर सकते हैं, सो ये इसका एम होता है। और BFS का एम क्या होता है, द एम ऑफ द BFS एल्गोरिदम इज टू ट्रैवर्स द ग्राफ एज क्लोज एज पॉसिबल टू द रूट नोड, ठीक है। तो रूट नोड से एज क्लोज एज, मतलब रूट नोड ये क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं BFS का, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है रूट नोड से, तो वो फाइंड करने के लिए हम पर्टिकुलर BFS एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। टू ट्रैवर्स द ग्राफ एज क्लोज एज अ रूट नोड, ये रूट नोड के क्लोज से कौन सा रूट जा सकता है, ठीक है, रूट नोड के पास से कौन सा पाथ है, क्लोजेस्ट पाथ है, वो फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यानी नेटवर्किंग के लिए बोलते हैं, राउटिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम BFS का यूज़ करते हैं। देन what are the key ideas for the BFS and DFS? So in DFS, mark all vertices are unvisited initially क्या होता है कि जब हम सारे वर्टाइसेस को हम क्या काउंट करते हैं, इट इज़ अनविजिटेड। ओके, विजिट फर्स्ट वर्टेक्स, हम इनिशियल किसी एक वर्टेक्स को, रूट वर्टेक्स को कंसिडर करते हैं, उसको विजिट करते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टैक में पुश करते हैं। रिकर्सिवली विजिट इट्स अनविजिटेड नेबर्स, ठीक है। जैसे हम एक किसी वर्टेक्स को विजिट करते हैं तो उसके बाद हमने क्या किया था, उसके जो भी एडजेसेंट नेबर होते हैं, एडजेसेंट वर्टाइसेस होते हैं, उसको हम क्या करते थे, स्टैक में पुश करते थे और उसको भी क्या करते थे, विजिट करते थे। तो इनिशियली एक वर्टेक्स कंसिडर करो, उसको विजिट करो और उसके बाद क्या करो, उसको पॉप करके, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि हम पहले क्या करते हैं, वर्टेक्स को, एक इनिशियल वर्टेक्स को पुश करते हैं स्टैक में और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस वर्टेक्स को डिलीट करते हैं, पॉप करते हैं और उसके जो भी एडजेसेंट वर्टेक्सेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्टैक में विजिट करते हैं। सो फर्स्ट विजिट वन वर्टेक्स एंड देन विजिट ऑल द रिकर्सिवली एडजेसेंट नेबर ऑफ दैट विजिटेड वर्टेक्स। ओके, देन एंड की आइडियाज फॉर द BFS, सो अनडायरेक्टेड, ठीक है। Mark all vertices are unvisited. Here also same that all vertices are unvisited. Initialize the queue is empty. Initialize queue empty होता है, जैसे stack भी empty होता है। तो queue empty होता है यानी क्या होता है, उसका front और rear दोनों भी end क्या होता है, उसको -1 से रिप्रेजेंट करते हैं अगर empty है तो। Then find unvisited vertex and apply the BFS to it, ठीक है। unvisited vertex क्या है, पहले हम एक उसी जैसे हमने stack में किया था, वन वर्टेक्स को कंसिडर किया था, यहाँ पे भी हम किसी एक वन वर्टेक्स को, रूट वर्टेक्स को कंसिडर करते हैं और उसको क्या करते हैं, विजिट, अनविजिट वर्टेक्स जो होता है पहले इनिशियली उसको हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द BFS के थ्रू। एट द वर्टेक्स नेबर टू द क्यू, फिर वही जो हमने स्टैक DFS में किया था बाय यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी हम वही करते हैं कि जो भी वर्टेक्स हम फ्रंट एंड से डिलीट करने वाले हैं उसके जो भी नेबरिंग वर्टेक्स है उसको हम क्या करते हैं, क्यू में इंसर्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर विजिट करते हैं। क्यू में इंसर्ट करना या स्टैक में इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है, उसको विजिट करना। जब हम उसको विजिट करते हैं तभी हम उसको स्टैक में या क्यू में इंसर्ट करते हैं। ओके, रिपीट एक्सट्रैक्ट अ वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू एंड ऐड इट्स अनविजिटेड नेबर टू द क्यू। वही हम क्या करते हैं, उस वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी क्या करते हैं, डिलीट करते हैं
फ्रंट एंड से डिलीट करते हैं, रेयर एंड से इंसर्ट करते हैं। फ्रंट एंड से डिलीट करने के बाद उसके जो भी एडजेसेंट वर्टाइसेस होते हैं उसको विजिट करते हैं और उसको हम क्यू में इंसर्ट कर देते हैं। जब आप विजिट करते हो तभी आप रेयर एंड से उसको क्यू में इंसर्ट करते हो। वही जब आप किसी वर्टेक्स को विजिट करते हो, वर्टाइसेस को, नेबरिंग वर्टाइसेस, का मतलब क्या होता है कि उन वर्टाइसेस को आप स्टैक में क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। ओके, देन पॉइंट नंबर 8, it is an algorithm for traversing or searching a graph. Intuitively, one start as a root, ठीक है, selecting some node as a root in the graph case, okay, and explore as far as possible along each branch before backtracking. हम यहाँ पे backtracking नहीं जा रहे, बैक ट्रैकिंग परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब क्या हो रहा है, एज फार एज पॉसिबल अलॉन्ग विद द ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। सो हम वही मैंने बताया कि किसी एक रूट वर्टेक्स को हम इनिशियल वर्टेक्स कंसिडर करते हैं, उसके थ्रू हम सारा प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, उस वर्टेक्स को कंसिडर करके उसको स्टैक में पुश करके फिर उसके नेबरिंग वर्टेक्सेस को फाइंड करते हैं और उसको विजिट करने के बाद उस ब्रांच तक ट्रैवर्स करने के बाद उसको हम स्टैक में इंसर्ट करते हैं। BFS में क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफ सर्चिंग एल्गोरिथम दैट बिगिंस द रूट नोड एंड एक्सप्लोर ऑल द नेबरिंग नोड, ओके, then for each of this nearest node it explores unexplored neighbor nodes and so on until they find the goal. तो हमारा गोल क्या है कि सारे वर्टाइसेस को विजिट करना, ठीक है, बाय यूजिंग BFS हियर वी यूज़ अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सारे वर्टाइसेस को हमारा विजिट करना है, यही हमारा गोल है, आइदर BFS हो DFS हो। तो वही यहाँ पे हम करने वाले हैं कि किसी एक रूट वर्टेक्स को हम इनिशियल वर्टेक्स कंसिडर करते हैं, उसको क्यू में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हमारा गोल होता है कि टू विजिट ईच एंड एवरी ब्रांच वर्टेक्स, सारे ब्रांच वर्टेक्स को ट्रैवर्स करना, विजिट करना। तो अकॉर्डिंग टू द कंसिडर वन वर्टेक्स एज अ रूट and then we can traversing perform, ठीक है, all neighboring vertices are visit and keep it into the particular the queue. So this is the mechanisms are used in the BFS and DFS, okay. Then this one is the example for that. So यहाँ पे हमने ट्रैवर्सिंग परफॉर्म किया है। ट्रैवर्सिंग में DFS का रोल क्या होता है कि रूट नोड से एज फार लॉन्ग डिस्टेंस जाना, और BFS का क्या होता है कि टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द रूट नोड टू देयर डेस्टिनेशन रूट नोड तक, ठीक है, रूट नोड टू डेस्टिनेशन नोड। तो यहाँ पे उन्हें वही किया, यहाँ पे हमने ट्रैवर्सिंग किया है कि पहले ए अगर रूट नोड लेते हैं उसका एडजेसेंट नेबर क्या है, बी है, ठीक है। तो अगर बी कंसीडर करते हैं तो बी का एडजेसेंट नेबर क्या है, डी और ई है। अगर हम डी कंसीडर करते हैं, डी का एडजेसेंट नेबर क्या है, एच है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज, यानी हम एकदम डेप्थ में जाते हैं कि कोई एक वर्टेक्स है। जनरली हम जब ट्रैवर्सिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करते थे, राइट चाइल्ड को। तो अगर हमने ए का लेफ्ट चाइल्ड बी है तो फिर से देखेंगे बी का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, डी है, फिर अगेन गो टू द डी का लेफ्ट चाइल्ड क्या एच है। तो जब तक आपका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कम नहीं हो जाता, आता नहीं, तब तक हम उसको इन डेप्थ में ट्रैवर्सिंग करते हैं। Okay, so this is the, we can just like say that pre-order mechanism of traversing in the tree is similar to the pre-order traversing in you that are already used in the tree. ओके, सो ये डेप्थ में जाता है कि अगर कोई एक वर्टेक्स लेते हैं, अगर हमारा ए इज़ रूट नोड है तो उसको हम जनरली पहले लेफ्ट चाइल्ड को प्रेफरेंस देते हैं। सो उसका लेफ्ट, देन अगेन उसका लेफ्ट, देन अगेन उसका लेफ्ट, जब तक आपके पास टर्मिनल नोड नहीं आ जाता, जैसे मैंने ट्री में बताया था, तब तक ये उसको क्या करता है, उसका सर्चिंग परफॉर्म करता है। देन इट कम्स इनटू द राइट साइड, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, जैसे एच मेरा टर्मिनल नोड है या टर्मिनल वर्टेक्स है, उसका ना लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, देन वो कैन कम टू दी पर्टिकुलर, किसके पास आएगा, फिर आएगा वो ई के पास, क्योंकि मतलब मेरा बी का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड अभी कंप्लीट हो गया है, तो अभी उसके बाद कोई चाइल्ड नहीं है, तब हम क्या करेंगे, बी का राइट चाइल्ड। तो बी का राइट चाइल्ड कौन है, ई, तो ई का अगेन जाएंगे लेफ्ट चाइल्ड के पास, मतलब पहले लेफ्ट को प्रेफरेंस दो। आप बी के राइट चाइल्ड के पास गए क्योंकि बी का लेफ्ट चाइल्ड का काम आपका हो गया, डी का कंप्लीशन हो गया पूरा, डी का सब ट्री हो गया, लेफ्ट सब ट्री। अब बी के राइट सब ट्री में जाएंगे तो बी में क्या है, ई है राइट चाइल्ड, ई का फिर से लेफ्ट में जाएंगे, ई का लेफ्ट में कौन है, आई। देन फिर से देखेंगे आई के कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड है क्या, नहीं, क्योंकि ये टर्मिनल नोड है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, ई का लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया, फिर ई के राइट सब ट्री में जाएंगे। ई का राइट सब ट्री क्या है, जे का भी ये टर्मिनल नोड है, देयर इज नो लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। तो जे कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके पास आएंगे हम, पर्टिकुलर बिफोर बैक ट्रैकिंग कम्स टू दी वर्टेक्स बी, ठीक है। बी का हो गया, बी का लेफ्ट सब ट्री भी हो गया, राइट सब ट्री भी हो गया। उसके बाद हम जाएंगे रूट नोड ए के पास, तो ए का आप लेफ्ट सब ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे राइट सब ट्री में। राइट सब ट्री में जाने के बाद वही होगा,
ए का राइट चाइल्ड कौन है, सी का फिर से लेफ्ट चाइल्ड कौन है, एफ का और लेफ्ट चाइल्ड है क्या, नहीं है। तो एफ का जब लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हम कहाँ पे जाते हैं, राइट चाइल्ड के पास जाते हैं। वही सेम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग जैसे हमने देखा था ट्री में, वही सेम मैकेनिज्म। डेप्थ तक सर्च करो। अगर आप राइट चाइल्ड लेते हो, अगर आपका लेफ्ट चाइल्ड का वर्क पूरा कंप्लीट हो गया, लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया, तो राइट चाइल्ड अब लेते हो, तो राइट चाइल्ड में भी उसका लेफ्ट चाइल्ड अगर होगा, राइट चाइल्ड का फिर से लेफ्ट चाइल्ड होगा और उस लेफ्ट चाइल्ड का फिर से कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा, तो पहले लेफ्ट चाइल्ड को प्रेफरेंस दो, देन कम टू द राइट चाइल्ड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन डेप्थ तक। और कोई एक रूट नोड को पकड़ते हैं तो उसका लेफ्ट 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 मोस्ट तक, राइट लेते तो राइट का भी फिर से लेफ्ट 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 मोस्ट तक, लेफ्ट मोस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर से हम राइट में आते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू द लेफ्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड, ओके, बिफोर बैक ट्रैकिंग। तो ये एज फार लॉन्ग गो टू द रूट नोड से लॉन्ग डिस्टेंस में जाता है, पूरा लेफ्ट मोस्ट फाइंड करता है। लॉन्ग डिस्टेंस में जाने के बाद फिर वो बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करके या रिटर्न रूट नोड पे आके वो क्या करता है, पर्टिकुलर राइट साइड में टर्न होता है। और बीएफएस में कैसे होता है, बीएफएस में क्या करेगा, वो रूट नोड के पास पहले लेफ्ट चाइल्ड जाएगा देन राइट चाइल्ड। मतलब ए अगर रूट नोड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड है बी, उसके बाद वो ट्रैवर्स करेगा सी को, देन सी को ट्रैवर्स करने के बाद क्या करेगा, फिर से वो कहाँ पे जाएगा, सी जाने के बाद वो जाएगा बी के लेफ्ट चाइल्ड के पास, बी, क्योंकि अभी देखो ए मेरी रूट नोड है, उसका बी और सी दोनों ट्रैवल हो गए। देन हम लेफ्ट चाइल्ड कंसिडर करते हैं बी का भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों को ट्रांस करेंगे। पहले डी को ट्रांस होगा फिर ई को ट्रांस होगा, ई को ट्रांस होगा यानी बी का मेरा बी सब ट्री कंप्लीट हो गया, बी के दोनों भी चाइल्ड विजिट हो गए। फिर हम जाएंगे सी के पास, सी का दोनों चाइल्ड को विजिट करेंगे, सी के कौन से एफ पहले विजिट होगा फिर जी होगा, जी हो जाने के बाद अब डी के पास जाएंगे। मतलब क्या कर रहा है ये अगर कोई पेरेंट नोड है तो पहले लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड ये वैसे विजिट करता है, ये लेफ्ट मोस्ट तक नहीं जाता, ये राइट मोस्ट तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये पहले लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड इस तरह से ट्रैवर्सिंग करता है। तो ये क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है बिट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, रूट नोड टू आपका जो भी डेस्टिनेशन रूट नोड है वहाँ तक ये शॉर्टेस्ट फाइंड या मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ये लेफ्ट राइट इस तरह से ये क्या करता है, ट्रैवर्सिंग करता है। ये जैसे पीडीएफएस में डेप्थ तक सर्चिंग होता है वैसे यहाँ पे सर्चिंग नहीं होता, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एफ के कोई चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है तो पहले लेफ्ट को विजिट करेगा देन राइट को विजिट करेगा, के का भी कोई चाइल्ड है तो पहले लेफ्ट को होगा फिर राइट, इस तरह से लेफ्ट राइट चाइल्ड कंसिडर करते हुए ये क्या करता है, ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करता है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बीएफएस एंड डीएफएस एंड बीएफएस, ओके। नाउ द लास्ट कंसेप्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। सो वेयर वी यूज द ग्राफ, एनालिसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एनालिसिस करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। सो ग्राफ डायग्राफ आर यूज टू एनालाइज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। ग्राफ को हम अगर डायरेक्टेड ग्राफ को हम डायग्राफ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एनालिसिस करने के लिए इसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, टू स्टडी द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स को एनालिसिस करने के लिए मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में जो यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत होती है। यूज़ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एयरलाइन रूट के लिए, ठीक है, टू रिप्रेजेंट एयरलाइन रूट सिस्टम। एयरपोर्ट्स आर कंसिडर टू बी वर्टाइसेस एंड फ्लाइट्स टू बी एज, तो इसमें एयरपोर्ट्स को हम वर्टाइसेस काउंट करते हैं एंड फ्लाइट्स को हम एजेस काउंट करते हैं, ठीक है। कि एक वर्टेक्स से पुणे टू मुंबई जाना, तो पुणे टू मुंबई ये हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। और जो रूट है, जिस रूट के थ्रू वो जाने वाले हैं, वो जो एयरलाइंस है उसको हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, पर्टिकुलरली फ्लाइट्स जो होगी, ठीक है। एयरलाइन रूट सिस्टम, एयरपोर्ट्स जो होगा, पुणे का एयरपोर्ट और मुंबई का एयरपोर्ट, तो ये हमारे वर्टाइसेस हो गए। और वहाँ से पुणे टू मुंबई जाने के लिए जो हम वर्टाइसेस यूज़ करने वाले इज़ नथिंग बट द एयर, हम बोलेंगे उसमें फ्लाइट, ठीक है। सो फ्लाइट आर द हमारे क्या बोलेंगे, एजेस है कि जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, मूव होने वाले हैं पुणे टू मुंबई। तो एयरपोर्ट हमारे क्या हो गए, एयरपोर्ट हमारे हो गए पर्टिकुलरली वर्टाइसेस हो गए, और जो फ्लाइट्स है वो हमारी एजेस हो गई, क्योंकि ये जो एज है हमें लेके जाएगी, फ्लाइट हमें लेके जाएगा पुणे टू मुंबई, ठीक है। तो इस तरह से एयरलाइंस रूट के लिए भी हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका एयरपोर्ट है, ये आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन यानी वर्टाइसेस है कि मुझे मुंबई टू पुणे जाना है, बट कैसे जाओगे, बाय यूजिंग द फ्लाइट। तो फ्लाइट हमारी क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी। देन टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। ग्राफ आल्सो यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट यूजिंग द टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिथम। टोपोलॉजिकली जो भी आपकी है टोपोलॉजी, उसमें हम उसके सॉर्टिंग करने के लिए, जैसे आपका रिंग, बस, ये जो नंबर ऑफ टोपोलॉजीज है उसको सॉर्टिंग करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ,
शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए भी ग्राफ का यूज़ होता है. सो ग्राफ कैन बी यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस व्हेन इट हैव सेवरल रूट्स. ठीक है, तो बहुत सारे अगर रूट्स हैं और मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू अगर ट्रैवल्स करना है, ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए भी हम ग्राफ का यूज़ करते हैं. जनरली हम BFS का यूज़ करते हैं. देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी ग्राफ का यूज़ होता है. ग्राफ कैन ऑल्सो यूज टू कंप्यूट द प्रोजेक्ट कंप्यूटेशन टाइम, डिले, प्रोजेक्ट कंप्लीशन कितने टाइम में होगा, कितना डिले लग रहा है. ठीक है, अर्ली स्टार्ट एंड लेट फिनिश टाइम फॉर द प्रोजेक्ट विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल टास्क. तो नंबर ऑफ टास्क को हैंडल करने के लिए इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम ग्राफ का यूज़ करते हैं. स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में भी हम ग्राफ का यूज़ करते हैं. सो द नोट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड एजेस रिप्रेजेंट द लीगल मूव्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. एक स्टेट टू दूसरे स्टेट में अगर मुझे ट्रांजिशन परफॉर्म करना है इन द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में, सो इन दैट स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में भी हम ग्राफ का यूज़ करते हैं. ओके, फॉर मूवमेंट के लिए, मूव होने के लिए. सो वी कुड यूज़ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट अ लीगल मूव इन अ गेम टिक टैक टो. तो ये जो टिक टैक टो गेम में मूवमेंट होने के लिए, मूव होने के लिए हम पर्टिकुलर ये ग्राफ का यूज़ करते हैं. सो दिस ऑल आर द एप्लीकेशन. और मेनी मोर एप्लीकेशन ग्राफ इज़ यूज. ठीक है, मेनी मोर एप्लीकेशन में भी ग्राफ का यूज़ होता है. सो दिस इज़ द informations about the application of the graph. As well as here in this video we discuss about the study about the comparison between the DFS and BFS as well as the application of graph. Okay, so I hope you understand this video. Thank you.